राहुल गांधी पर एक केस किया गया, सॉरी कर सावरकर की फैमिली ने किया था। क्यों किया था? क्योंकि राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा था कि भाजपा की विचारधारा में ही कायरता छुपी है, और उन्होंने इसके 2 एग्जाम्पल्स दिए थे। राहुल गांधी ने कहा कि हमारे जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर, वो कहते हैं कि हम चाइना से पंगा नहीं ले सकते क्योंकि चाइना हमसे बड़ी इकोनॉमी है। और फिर राहुल गांधी ने सावरकर का जिक्र करते हुए कहा कि सावरकर ने अपनी किताब में लिखा है कि उन्होंने 5-6 लोगों के साथ मिलकर एक मुसलमान को पीटा और इससे उन्हें बहुत खुशी महसूस हुई। अब 5-6 लोग मिलकर किसी एक को पीटें, ये कायरता ही तो है। अब सॉरी कर सावरकर के परिवार को ये फैक्ट बहुत चुप गया, तो उन्होंने राहुल गांधी पर डिफेमेशन का केस लगा दिया। अब राहुल गांधी तो ठहरे राहुल गांधी, उन्होंने अदालत को कहा कि इस डिफेमेशन केस को समन स्टाइल में बदला जाए और उन्हें मौका दिया जाए कि सावरकर पर हिस्टोरिकल फैक्ट्स रखें। फिर क्या था, अदालत ने उन्हें इसकी इजाजत नहीं दी। अगर इसकी इजाजत मिल जाती तो अदालत के सामने साबित हो जाता कि सावरकर ने कैसे कैसे माफीनामे लिखे, आजादी के आंदोलन के समय कैसे अंग्रेजों का साथ दिया, कैसे उन्हें अंग्रेजों से पेंशन मिलने लगी, कैसे सावरकर को रत्नागिरी वाला घर मिला, भारत और पाकिस्तान की 2 नेशन थ्योरी सबसे पहले किसने दी, क्यों सावरकर ने खुद को प्रोडिगल सन ऑफ ब्रिटिश क्राउन घोषित किया, क्यों जेल से छूटने के बाद सावरकर ने अंग्रेजों के खिलाफ किसी आंदोलन में भाग नहीं लिया, और महात्मा गांधी की हत्या में उनके परम सहयोगी और बहुत घनिष्ठ मित्र का क्या योगदान रहा, ये सब खुल जाता। खैर, अब सावरकर के परिवार ने भी कह दिया कि राहुल गांधी के स्टेटमेंट का सावरकर के आजादी के आंदोलन में योगदान से कोई संबंध नहीं है। लेकिन देश के सामने ये फैक्ट्स तो आने ही चाहिए कि जब स्वतंत्रता सेनानी आजादी के लिए अंग्रेजों से लड़ रहे थे तो कौन लोग थे जो हमारे ही सेनानी, हमारे ही लोगों की पीठ में छुरा भोंक रहे थे।